काम ही दलाली है। जो ऐसा काम कर रहा है वो दलाल ही है और दलाली के काम शुरू से ही किया है। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव विहार। पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है और अभी हम लोग बरेजा पंचायत में और हमारे साथ वर्तमान पंचायत के मुखिया हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 5 सालों में इन्होंने अपने पंचायत में विकास की कौन कौन से कार्य किए। हम अपने पंचायत में गली नली का काम करवाए हैं, जल नल का काम करवाए हैं और जल निकासी के लिए मनरेगा से काम करवाए हैं, वृक्षारोपण करवाए हैं और पंचायत भवन को डेली खोलना ये मेरी पहली प्राथमिकता थी। ये बताइए मुखिया जी, एक आप पे आरोप लगता है, एक आपका बरेजा गांव है, उसमें वार्ड नंबर 1, 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा आरोप लगाए थे। बार बार हम लोगों ने मुखिया से संपर्क किया, लेकिन हम लोगों के जाने के लिए रास्ता नहीं बना। कहाँ पे? वार्ड नंबर 3, 4, 5 करके अनुसूचित जाति की कुछ महिलाएं हैं। ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। जिन लोगों द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि रास्ता नहीं बना, द्वार पर नहीं। ना 3 नंबर में 1 और 5 जहाँ वार्ड सटता है, 1 नंबर वार्ड और 5 नंबर सटता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं बना है। ऐसा कोई रास्ता नहीं। गौड़ जाति की महिलाएं हमने खुद अपने आंखों से देखा कि जाने के लिए रास्ता नहीं, वो लोग दिखा रहे भी थे। अच्छा। राजेश पांडे के घर के बगल से वो हम वहाँ सोलिंग अपने निजी फंड से कराए हैं, निजी पॉकेट से वहाँ सोलिंग कराए हैं। आखिर क्या कारण है कि निजी पॉकेट से आपको कराना पड़ा? वो योजना में नहीं, योजना में पैसा नहीं था, इसलिए हमने निजी पॉकेट से कराए हैं। उन लोगों का यही आरोप था कि शादी विवाह होता है तो दरवाजे तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती। आज से 35 साल पहले भी कोई मुखिया रहा है और वर्तमान में 5 साल पीछे भी मुखिया रहा था। वहाँ कोई कुछ नहीं हुआ था। वहाँ नरक कैसे हमने नापी करवा के अपने निजी पैसा से उसको सोलिंग करवाए हैं। अभी आपके पंचायत में बहुत से गांव है जहाँ पे जल जमाव की स्थिति काफ़ी है, इसको लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किया? पूरे बिहार में है। हमने सीओ से, डीएम साहब से मिले और इसका निदान के लिए हम सीओ साहब से बात किए थे। सीओ साहब कहे कि इसका नापी करवा के इसका निदान किया जाएगा। मैंने अगर आदर्श ग्राम की बात करें तो हमने गांव के शायद कोई गली छोड़ा हो, लेकिन जिस गली में जाइए वहाँ पे पानी और कीचड़ है। पूरे बिहार में छपरा में जाके देखिए, यहाँ समस्या पानी निकासी की, मैंने जो रास्ता है आपने देखा है कि हमने उससे निकासी करवाया है, लेकिन उससे 35 साल से विवादित था, इसलिए उस निकासी नहीं हो पाता। मैं अपने रीजन में निकासी करवाया हूँ पानी। इस समस्या मान लीजिए कि इस साल तो आया नहीं होगा, हर साल होता होगा। नहीं, तो पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार हुआ ऐसा। तो नाली का व्यवस्था नहीं हो सका? ना नाली का व्यवस्था के नहीं, उसमें विवादित था कि वो दोनों पक्ष अपने निजी जमीन के लिए कहे थे कि मेरा निजी जमीन है। इसके चलते वो कोर्ट में केस था। उस दिन सीओ साहब, थाना प्रभारी और हम मिलकर उसको रास्ता को निकासी करवाए। एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है नल जल, इसमें काफ़ी कहा जाए तो मुखिया की बदनामी एक तरह से हो रही है, इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है। आपको क्या लगता है कि नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मेरे वार्ड में देख लीजिए, मेरे 15 वार्ड में जाकर देखिए पानी चल रहा है। जहाँ नहीं चलने का कारण है वहाँ एनएच से जुड़ा हुआ, एनएच का काम हुआ, उसमें पाइप कट जाने के कारण वहाँ मैटर फंसा हुआ है। नहीं तो तीन वार्ड है जो उसमें ऐसा जल निकासी, अभी जल नहीं चल रहा है। अब तो आपका कार्यकाल पूरा हो गया, अब चुनाव होगा इसके बाद जो जीतेंगे, लेकिन आपके कार्यकाल में क्या जब वो कटा तो प्रयास हुआ कि बनाया जाए? ऐसा अभी कोई उपाय नहीं हो सकता है कि उसमें फाइनल काम नहीं हुआ है और अभी जल निकासी के लिए उसमें 6 नंबर का पाइप पूरा कट गया है। तो अब हम लोग काम करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएंगे उसके लिए, लेकिन जब एनएच का काम पूर्ण होने के बाद ही, क्योंकि फिर काटेगा सब। एक बात और निकल कर आती है राशन की। बहुत लोग कहते हैं कि हमको मुखिया जी राशन कार्ड नहीं बनवाया, चाहे राशन कार्ड बनने में हेल्प नहीं की है, या अपने लोगों को ही बनवाए, इस तरह की बातें। ऐसा ही बताइए कि राशन कार्ड किसी मुखिया के हाथ में है, ये आप ही बता सकते हैं। जनता अनभिज्ञ आदमी है, लेकिन आप जानते हैं कि राशन कार्ड में मुखिया का कहीं रोल ही नहीं है। जनता से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उस बहुत से कार्यों में जनप्रतिनिधि का रोल नहीं होते हुए भी जनप्रतिनिधि उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और कराने का प्रयास करते हैं।
और इस यह बात से कह देना कि उसमें हमारी भागीदारी नहीं थी, तो क्या आप इस जिम्मेवारी से बच जाएंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि मेरे पास सबूत है, हम आपको दिखा देते हैं कि मैंने क्या नहीं किया। ये मेरे पास रसीद है कि हमने क्या नहीं करवाया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, वर्तमान में एक चीज चल रहा है कि बहुत से जो नया मुखिया बनना चाहते हैं, चाहे बने हुए हैं, वो लोग फिलहाल अभी एक प्रलोभन के तौर पर गैस का चूल्हा बंटवा रहे हैं, कनेक्शन बंटवा रहे हैं। उसके काम ही दलाली है। जो ऐसा काम कर रहा है वो दलाल ही है, और दलाली के काम शुरू से ही किया है, इसलिए उसमें हम विशेष बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप दोबारा चुनाव जीतते हैं तो ये बताइए कि कौन से काम है जो अभी आपको मलाल है कि नहीं हो सका, जीतेंगे तो करेंगे? देखिए, मेरा मैंने सबसे कहिए कि महत्वाकांक्षी योजना था मेरा नली गली का, नाला का निर्माण मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता था। लेकिन समस्या ये भी आता है कि नाला बनाने में सरकार की एक लेटर भी आती है उसके साथ कि इस योजना को खर्च ऐसे ही करना है, इसलिए हाथ मुखिया का बना रहता है, इसलिए हम नहीं कर पाए। नाला निकासी बरेजा पंचायत में सबसे बड़ा माने जरूरत है। बहुत सौभाग्य की बात है कि आप एक ऐसे पंचायत के मुखिया हैं जिस पंचायत का नाम बिहार में एक अलग ढंग से लिया जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सबसे अफसोस की बात है कि 5 सालों में वो विकास नहीं हो सका जो विकास उसका होना चाहिए? जी जी हाँ, मेरे साथ मजबूरी भी बहुत आया। नोटबंदी, बालूबंदी, कोरोना और वार्डबंदी मेरे ही साथ हमारे रिजिन काल मेरे कार्यकाल में ये समस्या आया। इसके चलते बरसात जो हुआ अद्भुत हुआ, इतना बरसात 20-25 साल में कभी नहीं हुआ था। सब बंदी तो समझ में आया, वार्ड बंदी हमको समझ में वार्ड बंदी हुआ हमारे साथ, हम लोग के कि वार्ड से और मुखिया से ये भी मांग हुआ कि 2 साल तक कार्य नहीं हुआ इस पर, क्योंकि हम लोग का मांग था कि वार्ड ही के डायरेक्ट खाता में पैसा दिया जाए, मुखिया का नहीं। अगर मुखिया को दिया जाता है तो मुखिया को कार्य कराने के अधिकार दिया जाए। इस पर हम लोग को कोर्ट में केस हुआ और उसमें हम लोग हारे और वार्ड लोग काम कराया। वार्ड की जब बात आती है तो वार्ड लोग बहुत जगह माने ऐसे कहते हैं कि भाई बड़ी कमीशन का बंटवारा हुआ, माने पैसा के हिस्सा में बंटवारा, मुखिया जी का अलग, बाकी लोग का अलग अलग। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? ऐसा मेरे वार्ड, ये मेरे वार्ड हैं, ये वार्ड है मेरे, पूछ सकते हैं। मेरे पूरे वार्ड में ऐसा पहला मुखिया होंगे कि मेरे साथ सभी वार्ड जाकर मेरे साथ नॉमिनेशन कराएंगे, मेरे पहला मुखिया होंगे। आपके प्रतिद्वंदी जो लोग उतरे हुए हैं उन लोगों का एक आरोप है कि पंचायत का विकास कम, मुखिया जी का विकास ज्यादा। तो सही बात है, मुखिया जी बैगनार पर पहले चढ़ते थे, आज भी बैगनार पर चढ़ते हैं। विकास मेरा क्या हुआ खुद देख सकते हैं। क्या स्कॉर्पियो खरीदने का प्रयास नहीं किए? मेरे पास औकात है, लेकिन मैं दिखाने वाला काम नहीं करते हैं। एक और चर्चा हो रही है, पता नहीं अब इसका पूर्व वाले मुखिया आपके संबंधी है कि नहीं। लोग कहते हैं कि आपस में ही मुखिया का हमेशा हेरा फेरी होता है, कभी वो रहेंगे कभी वो रहेंगे, इसमें सच्चाई है कि एक बातें? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात गलत बात है, गलत आरोप है, ऐसा बात नहीं है। जो जनता का सेवा करेगा उसी को जनता वोट देगी। और झूठा हम कहें, आज भी कहें कि हमको पैसा देकर वोट नहीं खरीदना है और पैसा खर्च बिल्कुल नहीं करना है। कि जो 5 साल किसी के पोस्टमार्टम कराना, किसी का इलाज कराना, किसी को पोखरा से निकाल कर हॉस्पिटल ले जाना, ये मेरा कार्य हुआ है। और 5 साल पहला ऐसा मुखिया होंगे कि मैं पंचायत भवन में बैठकर मुखियाई किए हैं, किसी को दरवाजे पर नहीं बुलाया। गली नली में हर गली को पक्कीकरण कर देना था, आपके पंचायत में कितना % हुआ है? लमसम 80% हम पक्कीकरण किए हुए हैं। देख लीजिए मेरा गांव, वार्ड नंबर 6 में चले जाइए, वार्ड नंबर 4 में चले जाइए, वार्ड नंबर 9 में चले जाइए, वार्ड नंबर, पैसा जितना आया उतना हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से काम किए, लेकिन जनता का कोऑपरेशन बहुत नहीं मिला। ये बताइए कि पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया है और विकास दर सरकार द्वारा जारी किया गया, आपका पंचायत कितने नंबर पे है? अभी तो हमारे पास सूचना नहीं है कि कितने नंबर पर है, लेकिन हम नहीं, ये तो मालूम नहीं है, नहीं बता सकते हैं। तो ये थे हम लोग के साथ बरेजा पंचायत के मुखिया, जिन्होंने अपने बातों को रखा, जनता के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर यहाँ पे गली नली में जल जमा हुआ है उसका मुख्य कारण यह बारिश है। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे, गौरव बिहार।